तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले जो वीडियो गई है वो वीडियो थी आपकी फिजिक्स का पेपर पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न या केमिस्ट्री का पेपर कैसे अरेंज किया जाता है। पेपर पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे। पेपर पैटर्न का मतलब ये है कि केमिस्ट्री क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है पेपर वो कैसा होता है, दिखता पहली बात कैसा है, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, और कितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कितने आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन बनते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये सभी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ कौन से क्वेश्चंस या कौन से खंड में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बताएंगे। ये होता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न दिखाने का यही हमारा इरादा है। और अगर आप चाहेंगे या आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ये जो पेपर्स हम दिखा रहे हैं यही पेपर हम आपको सॉल्व करके भी दे सकते हैं, वो भी डायरेक्ट बोर्ड पे। ठीक है, पहले से ही हम इसका सारे को सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और फिर उसका आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े और ना केवल पेपर पैटर्न बल्कि जो हमने 5 नंबर के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। और साथ ही साथ 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर पैटर्न 5 पेपर जो है आपका है पीसीबी से हम हैं, तो पीसीबी वाले जितने भी पेपर हैं हम आपको सारे पेपर दिखा देंगे। मैथ से हम नहीं थे तो मैथ का पेपर हम नहीं दिखा पाएंगे। इतना पेपर जो हमारे पास है, मेरा खुद का ये पेपर होता है, आपको बता ही दिया है, 2024 का मेरा खुद का पेपर है, ये हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, और ये सब वीडियो आप देख लें और शेयर करने के बाद आप अपना प्यारा सा छोटा सा जो डाउट हो वो डाउट भी कमेंट कर सकते हैं, या आपका जो इच्छा हो या जो आपका डिमांड हो आप डिमांड का भी कमेंट कर सकते हैं, या आप कुछ और मांगना चाहें जैसे कि पेपर पैटर्न के बाद मान लो अनसॉल्व का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराओ, तो ये सब भी आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पे। तो चलिए अब पेपर पे फोकस करते हैं। अब आपको पेपर दिखेगा और मेरी वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, तो चलिए पेपर पे फोकस करते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है जो कि मेरा ही है और मैंने पीछे का रोल नंबर गायब कर दिया है। मेरा आपको परसेंट बता ही दिया था, कितना आया था 68%। उसका कोई मतलब अब है नहीं, वो खाली नाम का होता है। तो ये जो पेपर है वो कैसा आता है और इसको कैसे अरेंज किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको दिया जाता है ताकि आप पेपर्स को पढ़ें, लेकिन कभी भी ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 15 मिनट पूरा पेपर को पढ़ता हो। उसको क्या होता है, तुरंत मिलता है बस तुरंत लपट जाता है, ऐसा वाला हाल है। ठीक है, जैसे तुरंत पेपर मिलेगा तुरंत चालू हो जाएंगे वो लोग, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 15 मिनट जब दिया जा रहा है तो आप 15 मिनट पेपर पढ़ें। लेकिन जो हॉल में एग्जामिनर रहते हैं वो लोग भी तो 15 मिनट पहले ही कॉपी लेना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए ये गलत है कि आप 15 मिनट कॉपी पहले क्यों लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे बेल लगा फटाफट से कॉपी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है खंड अ। इसमें वैसे खंड करके नहीं दिया गया है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आपका फिजिक्स में खंड ख ब स ऐसे द तक था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको पता है कि 1 नंबर के होते हैं। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप फिर फोकस करके यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बहुविकल्पी में सबसे पहले देखिए ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस है, यानी ये आपको क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ज़्यादा लंबे क्वेश्चन हो नहीं सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल में है यानी बहुविकल्पी में है। और आप जानते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस का चूंकि वैल्यू 1 नंबर है, तो अगर ज़्यादा लंबा यहाँ पर न्यूमेरिकल डाल देते हैं तो उनका ये क्वेश्चन अरेंज करने का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा वो कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही छोटा और सिंपल न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है आपके ऑप्शनल में। तो सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है। दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीकरण की संख्या याद कीजिए, यानी ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक, तो 2 आपके न्यूमेरिकल हो गए। और उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट पेज में, तो ये आपका नेक्स्ट पेज है। आप पहले इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए विथ नंबर के साथ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा आपका बहुविकल्पी क्या है, ये आपका थ्योरी में से है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी नहीं है, यानी इसमें सबसे पहले तो
ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी नहीं है ये पूछा गया है, यानी आपका ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए, ऑक्सीकरण वाला चैप्टर जो है वो ऑक्सीकरण रिडक्शन ये क्लियर होना चाहिए, यानी आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन हो गया। यौगिक जैसे क्षारीय प्रबल सबसे अधिक कौन है, ये भी आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन हो गया। तीसरा भी आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन हो गया और नीचे वाला भी आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन हो गया। यानी कि बहुविकल्पी में आपके 6 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि डायरेक्ट आपके 6 नंबर बन जाएंगे अगर आप ये 6 के 6 बहुविकल्पी क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन अरेंज करने का तरीका देखें कि इन्होंने क्या किया है, शुरू में 2 न्यूमेरिकल डाल दिए हैं और लास्ट में 4 आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं थ्योरी वाइज। ठीक है, जो आपको थ्योरी अगर क्लियर होगा तो ही आप कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल आपको तब आएगा जब आप फॉर्मूले अरेंज करना जानते हो या जब आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़े हो अच्छे से या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, तब आपको न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 कैसे अरेंज ये लोग किए हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ से आपका 2 नंबर की जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुविकल्पी पहले आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन उनकी मर्जी है, वो डाल सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के ही होंगे, 2 नंबर के नहीं होंगे, चाहे आपका इसमें न्यूमेरिकल डाल दें चाहे आपका थ्योरी डाल दें। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन कैसे अरेंज करते हैं ये लोग, ये सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का आता है और सभी क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। इसमें सबसे पहले आ गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल यहाँ से थोड़ा सा ये डीप वाला न्यूमेरिकल पूछना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा डीप न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले विलयन के हिमांक में अवनमन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, फिर विलयन का हिमांक ज्ञात करना पड़ेगा। यानी ये विलयन वाले चैप्टर से इसमें एक हिमांक के अवनमन का सूत्र लगेगा, एक हिमांक निकालने के लिए हिमांक का सूत्र लगेगा। यानी ये एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल इन्होंने बना दिया 2 नंबर का, यानी कि थोड़ा सा इन्होंने हार्ड करने की कोशिश की है। लेकिन जो विलियन चैप्टर आप जानते हैं कि हर बार विलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि वो चैप्टर ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा उसमें फॉर्मूले हैं कि बच्चा उसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो 2 नंबर का क्वेश्चन भी गलत कर देता है। तो ये आपका सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया है जो कि विलियन चैप्टर से है। दूसरा आपका क्या है, ये परिभाषा आपसे पूछ लिया गया, यानी ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। ये भी देखिए विलियन चैप्टर का ही है, मोल अंश और मोलरता, यानी विलियन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड के लिए। उसके बाद ये आपका आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेंथेनाइट कुंचन क्या है, ये भी आपका 2 नंबर का है। ये आपका आ गया इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन, इसमें ये ज्यामितीय समावयव का संरचना पूछ रहा है, यानी कि इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि आप इसी से बनाएंगे। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन 2 नंबर पूछे गए हैं, यानी अगर आप चारों कर लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने कैसे अरेंज किया है। 3 भी आपका 2 ही नंबर का है, यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों 2-2 नंबर के बनाए हुए हैं। बस अंतर यह है कि 2 वाले क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इन्होंने भी 4 क्वेश्चन डाल दिया है, यानी दोनों का लेवल एक ही रखा है। बस क्या किया है, क्वेश्चंस के नंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 और 3। तो सबसे पहले 2 देख लिया आपने, हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भी 2 ही नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, क्लोरीन से बनने वाली सभी समायवी मोनोक्लोरो संरचना समायव पूछ रहे हैं, यानी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें खाली इसका स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, मोनोक्लोरो संरचनात्मक समायव कितने भी समायवी संरचना बन सकती है ये पूछा गया है। यानी इसको आप कितने और तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हो ये आप बताइए। ठीक है, 2 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या, इसके बाद आपसे ये पूछा गया है थ्योरी वाइज क्वेश्चन कि एथिलीन लगभग उदासीन होता है, कारण सहित बताइए, यानी ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं जो कि 4 नंबर के हो जाते हैं। इधर के पेज में आप देखेंगे तो पहले आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दें। अब आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको थ्योरी ही लिखना है। पहले आपको एल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर बताना है, फिर आपको एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में अंतर बताना है। ये एक आपका 1 नंबर का है, दूसरा भी आपका 1 नंबर का है, यानी ग नंबर क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का हो जाता है।
फिर चौथा क्वेश्चन ध्यान दें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सेम परिभाषा होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी 2 नंबर का आपका दे दिया गया है, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें भी आया है, यानी कि 8 नंबर। तो 2 और 3 दोनों मिला के 8 यानी 16 नंबर, और ऑप्शनल आपका 6 नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ से आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 4 से। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन पे ही पहले फोकस कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 4 3 12 नंबर आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 से क्लियर होगा। सबसे पहले आपको विलियन की परिभाषा पूछ ली गई है, यानी कि थ्योरी वाले क्वेश्चन, और फिर आपसे चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। यानी ये भी आपका क्या है? थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, जो कि विलियन से ही है, क्योंकि उसी में चालकता और मोलर चालकता भी है। यानी आप देख रहे हैं कि विलियन से ये क्वेश्चन विलियन से उसके पहले वाले क्वेश्चंस, यानी विलियन वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में। ग नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया इन सबसे आया न्यूमेरिकल है, जो कि कठिन होता है थोड़ा सा। आपको यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है सांद्रता वगैरह निकालने के लिए, वो सब आना चाहिए। ठीक है, जब आपको सांद्रता वगैरह निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा तो ही आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल है ग नंबर क्वेश्चन। और आपका जो घ नंबर क्वेश्चन है वो कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जाएगा। इसमें ये इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा है Fe2 अपचायक है जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है, क्यों? तो ये आपको इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इनऑर्गेनिक का है, थ्योरी वाइज ही क्वेश्चन है, थ्योरी वाइज ही है, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करना पड़ता है, बस आपको दोनों में अंतर बताना पड़ेगा कि ये अपचायक है, ये ऑक्सीकारक क्यों है। ठीक है, ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। ये भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये भी आपका संक्रमण धातु है, तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। यानी कि 3 क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो यानी ये भी क्या हो गया? 3 नंबर का हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 4 प्रश्न आएंगे, क ख ग घ करके। उसमें सारे क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे। और वैसे जब एक क्वेश्चन होगा, जैसे विलियन वाला एक क्वेश्चन था, तो ये 3 नंबर का अकेले था। यहाँ पे इसमें 3 पार्ट कर दिया गया है। 3 पार्ट करने का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका 2 नंबर का है। देखिए बीच में इन्होंने 2 नंबर के भी डाल दिए हैं, फिर बीच में एक 3 नंबर का कर दिया है, फिर बीच में 2 और 2 नंबर का कर दिया है। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबर कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 2 1 ऐसे करके देते जाएंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, ये पहली बात डिपेंड करता है कि सरल अगर है या थोड़ा सा कम डिटेल में है तो उन्होंने 2 नंबर का कर दिया, ज़्यादा डिटेल में है या थोड़ा हार्ड है तो इन्होंने 3 नंबर का कर दिया। ठीक है, जैसे CuS सॉलिड और Cl में नहीं घुलता क्यों, ये आपका थ्योरी वाइज या रीजन बताना है। थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा। दोनों 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। एक हो गया आपका 1 नंबर का, दूसरा भी होगा आपका 1 नंबर का, यानी ये और ये दोनों थ्योरी वाइज ही क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको अच्छे से थ्योरी क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका दोनों ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक, और ख में देखा जाए तो सक्रियण ऊर्जा, साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल है, ये आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, यानी ये 3 नंबर का पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है दोनों 2-2 नंबर के हैं, यानी अच्छा खासा नंबर इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर क में। ठीक, अब हम ग पे चलते हैं। ग आपका क्या है? ये पूछ रहा है कि ये विलियन रंगहीन है, समझाइए। यानी कि सबसे पहले ये विलियन जो है वो हरा है, लेकिन दूसरा विलियन रंगहीन है, क्यों? ये आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये अनुचुंबकी है लेकिन ये प्रतिचुंबकी है, क्यों? रीजन बताइए। थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, 2 नंबर का पूछा जाएगा। फ्रक्टोज की संरचना बताइए, ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण बताइए, ये भी आपका ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि इसमें देखा जाए तो एक न्यूमेरिकल डाल दिया है बीच में, और बाकी आपके सारे थ्योरी वाइज क्वेश्चन है। उसके पहले आपका एक न्यूमेरिकल था, बाकी 3 थ्योरी वाइज क्वेश्चन थे। उसके पहले भी आपका ऐसे ही अरेंज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में कुल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पूरे पेपर में।
ये है क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3, 2, 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन 5 नंबर क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें सवाल भी 5 हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सबसे पहले इसमें पूछा है क्या होता है जब। क्या होता है जब, ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपको सीरीज में भी बहुत देखने को मिलता है। क्या होता है जब, या अभिक्रिया का उत्पाद में चेंज कीजिए, उत्पाद से अभिक्रिया बनाइए, और उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, या IUPAC नाम लिखिए। ये सब बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाले फेमस क्वेश्चंस हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये क्या होता है जब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण बताना है। जैसे इन्होंने पूछ लिया एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब आप अभिक्रिया करा के खाली समीकरण लिखेंगे। इसके लिए आपको ना अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। फिर उसके बाद बेंजीन नाइट्राइड अम्ल से अभिक्रिया करता है क्यों, ये भी आप समीकरण बताएंगे, यानी कि आप अभिक्रिया करा के बताएंगे। ये दूसरा भी आपको अभिक्रिया करा के बताना है, चौथा भी, पांचवा भी। इस तरह से आपको पांचों का अभिक्रिया करा के रासायनिक सूत्र लिखना है। ठीक है, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या होता है जब पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है अथवा करके। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इसका परिभाषा बता दो। जरूरी नहीं है कि यही पूछे, वो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी डाल सकता है। यानी कि एक थ्योरी वाइज 5 क्वेश्चन पूछ लिया, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब उसका मर्जी है कि वो सेकंड थ्योरी ही पूछेगा या न्यूमेरिकल पूछ ले या कुछ और पूछ ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, नंबर आपको 5 ही मिलने वाला है, चाहे थ्योरी आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए। अब बात करते हैं इसी के खंड ख की, यानी खंड क में इतने क्वेश्चंस थे, अब बात करेंगे खंड ख की। खंड ख में आपसे IUPAC नाम पूछता है और ये करने में बच्चों की हवा ढिल हो जाती है। कारण ये है कि उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होती है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आपका सूत्र दिया होता है उसका नाम आपको IUPAC बताना पड़ता है, किसका IUPAC नाम क्या है। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। हम तो नहीं पढ़ाएंगे, बट आप खुद से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम चाहें तो आपको ये पेपर सॉल्व करा सकते हैं। तो इसमें IUPAC नाम बनाने का कितना क्वेश्चन है, 5, यानी एक अगर आप नाम बनाते हैं तो आपको मिलता है 1 नंबर, पांचों बना लेंगे आपको मिलेगा 5 नंबर। यानी कि खंड ख से, यानी कि खंड 6 वाले क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, क और ख। क वाले से मिलेगा आपको 5 नंबर, ख वाले से भी मिलेगा आपको 5 नंबर। अगर आपको IUPAC नेम नहीं बनाने आ रहा है तो आप अथवा करके ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रिया दिया गया है और इससे उत्पाद क्या बनेगा ये बताएं। ठीक है, ये तो उससे भी हार्ड हो गया, आप कहेंगे ये तो उससे भी हार्ड हो गया, लेकिन नहीं, ये और सरल है। बस आपको अभिक्रिया में ये जो प्लस किया गया चीज़ें होती हैं, ये कौन से रिएक्शन या रीजन में काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सरल हैं, ना ही IUPAC नेम कठिन है ना ही ये कठिन है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका 5 क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, IUPAC नेम नहीं बना पा रहे हैं, तो उसकी जगह आप ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे, तब पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में पहले तो देगा आपको क्या होता है जब वाला क्वेश्चन, फिर IUPAC नेम। अगर IUPAC नेम नहीं आ रहा है तो आप ये बना सकते हैं अभिक्रिया से उत्पाद। अब आते हैं एकदम आखिरी क्वेश्चन, जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए नंबर सहित। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां में सबसे पहले क करके एक क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसमें भी 5 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, इसमें आपको केवल समीकरण या रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे ब्यूटेनॉल 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल बन रहा है, तो इसका रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ रासायनिक समीकरण वही तो हो गया, रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि ब्यूटेनॉल 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बन रहा है, ये रिएक्शन बताइए। फिर ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बन रहा है, ये रिएक्शन बताइए। ऐसे आपको ये 5 रिएक्शंस करने होंगे। अगर आपने 5 रिएक्शंस कर लिए तो आपको मिलता है 5 नंबर। और आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको और थोड़ा डराने वाला क्वेश्चन दिया गया है, पर ये क्वेश्चन लंबा भले है, पर हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें का खंड क हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें का आखिरी खंड, जो कि क्या है, खंड
ख। इसके बाद आपका यही पेपर इंग्लिश में भी टाइप करके दिया जाता है। यहाँ से आपका हिंदी वाला मैंने समझा दिया। खंड ख में भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको विभेद करने को कहा जाता है और रासायनिक समीकरण सहित इसको लिखने को कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। परीक्षण लिखनी है यानी कि टेस्ट जो कर दिया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री में टेस्ट यानी परीक्षण कराए जाते हैं, ठीक है, वो लेबोरेटरी वाला जो चीज़ें होती हैं वो, जैसे कि कहा गया है मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन, ये इसका परीक्षण कैसा होता है ये आप कीजिए। आपको ये पांचों का परीक्षण लिखना पड़ेगा। अगर आपको पांचों परीक्षण नहीं आ रहा है तो आप ये क्या कर सकते हैं, लघु टिप्पणी दे सकते हैं, ये सरल हो जाता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। इसमें आपको कार्बी एमिल अभिक्रिया आनी चाहिए, डाई एजोटीकरण कैसे होता है ये आनी चाहिए, गैब्रिल एथेलमाइड संश्लेषण, ये सब बहुत सरल है, ये सब नेम रिएक्शंस आ जाते हैं। टिप्पणी लिखिए, आपको सरल हो जाएगा और आपको 5 नंबर पूरा दे के जाएगा। देखिए अब आप इन सब के टेस्ट तो याद कर नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट जो है वो लिखना बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कठिन हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नेम रिएक्शंस याद कर लेंगे। अगर आप टिप्पणी नहीं लिख पाते हैं तो आपको उसके बदले में नेम रिएक्शन लिखना जरूर दिया जाएगा, और आप वहाँ से नेम रिएक्शंस अगर कर लेंगे तो ये भी आपको 5 नंबर दे के जाएगा, और नेम रिएक्शन ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है या आपको हमारी वीडियोज़ या मेहनत अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और शेयर करने के बाद आप जो इसके डेरिवेशन वगैरह का हमने जो वीडियो बना रखी है फिजिक्स के, वो सभी देख सकते हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स का पेपर पैटर्न भी बता दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिमांडेबल डाउट्स पूछ सकते हैं या अपने डिमांड मांग सकते हैं, आपको क्या और चाहिए, और हमसे अपना डाउट भी पूछ सकते हैं यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पे। तबीयत हमारी ठीक नहीं है तब पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये वीडियो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।